छाती की बात आपको कह रहे हैं कि आज जो हम बचपन से लेकर के साधनात्मक जीवन व्यतीत करते हुए जो मुझे प्राप्त हुआ, वो नाम पर विश्वास प्राप्त हुआ है। नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हमसे पूछा जाए तो हर प्रश्न का उत्तर राधा है। आप नाम सुना दो पक्का, जैसे आपके प्रश्न का उत्तर, हर प्रश्न का उत्तर नाम है। और ये पूरे जीवन में साधना करके बता रहा हूं बच्चा, गायत्री अनुष्ठान, यौगिक मार्ग, सन्यास का पूरा सब, वो सब का जो फाइनल आया है वो नाम आया है। नाम से सीधे भगवत प्राप्ति है, सीधे। क्या होगा? अरे वही होगा जो भगवान ने, होई सोई जो राम रचि रखा। भगवान ने जो रच रखा है वही होगा। भगवान जो रच रखा है वो बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन मंगलहारी है। तो हमको भी चिंता क्या करनी है? कैसी भी परिस्थिति आवे, प्रभु की तरफ देखो, जिसने एक मिनट नहीं, एक पलक झपकने में अनंत ब्रह्मांड बना दिया, वो जिस दिन चाहेगा मुझे धनी बना देगा, जिस दिन चाहेगा वो सुख की बौछार कर देगा। अरे प्रभु, मैं तेरे सहारे हूँ, किसी और की तरफ नहीं देख सकता। अगर तुम चाहते हो कि मैं दर दर भटकूं तो तुम्हारा नाम लूंगा और दर दर भटकूंगा, लेकिन भरोसा केवल तुम्हारा ही रखूंगा। वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा, पक्का जीत। किसी जगह में कोई बात नहीं हुआ करती, ये नोट कर लो सब लोग। चाहे गोलोक में खड़े हो और चाहे नरक में, सब बराबर है। क्यों? इसलिए कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सर्वत्र सर्वव्यापक है, समान भाव से, बराबर बराबर। वो मूर्ति में भी है, लेकिन प्रेम ते प्रकट हो ही भगवाना। जिसका प्रेम है उसको उसी पत्थर से साक्षात भगवान दिखते हैं। निकल के आएंगे, बात करेंगे, खाएंगे। भगवान नाम जापक को किसी की सामर्थ्य नहीं परास्त कर सके। मेरे प्रीतम की इच्छा है कि हाथ पैर टूट के तू राधा राधा कमरे में बोल, तो ये बात मान सकते हैं, लेकिन कोई देवता, कोई प्रारब्ध, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र मुझे परास्त कर दे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं। मेरे प्रीतम की इच्छा की बात अलग है। वो जो खेल खेलना चाहे, जैसे खेलना चाहे, और उसमें भी मंगल विधान है। यदि वो आपका पैर टूट जाता, आप बैठते हो, लेट जाते हो और आह भरते हो, तो लीला प्रारंभ हो जाएगी। वो आपकी साधना की परिपक्व अवस्था पहुंचाने वाली चेष्टा होगी। इस मार्ग में पदम पदम न विपदाम तेसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। प्रभु, रामेश्वर नाम की व्याख्या करने की कृपा करें। रामस्य ईश्वर सा रामेश्वर। जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। मैं शिव जी का सेवक हूँ, वो मेरे स्वामी है। अतः ये रामेश्वर। उमंग, मेरे राम प्रभु की चतुराई देखिए, कैसे अपनी वाक पटुता से रामेश्वर की व्याख्या में बदल रहे। तो ठीक व्याख्या क्या है स्वामी? राम ईश्वरो यस्य सा रामेश्वर, अर्थात राम जिसके ईश्वर है वही रामेश्वर है। मैं तो उनका दास हूं, सदा राम नाम का ही जप करता रहता है, अतः वही मेरे स्वामी है। इस सृष्टि की रचना इन्हीं 3 गुणों के आधार पर की गई है। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों में तीनों गुण विद्यमान होते हैं, परंतु हर प्राणी के अंदर इन तीनों में से कोई न कोई एक गुण अधिक प्रधान होता है, और जिस गुण की प्रधानता अधिक होती है उस प्राणी का चरित्र वैसा ही बन जाता है। रजोगुण प्रधान पुरुष को ऐश्वर्य, ठाट बाट और राजपाट की लालसा होती है। तमोगुण वाला आलसी और प्रमादी होता है। द्वेष, क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं उसमें कूट कूट कर भरी हुई होती हैं। और सत्व गुण वाला, सत्व गुण ही उत्तम गुण है।
सात्विक मनुष्य सीधा और सच्चा होता मार्कंडेय ऋषि जी ने भगवान नारायण की तपस्या की, भगवान आए, प्रसन्न हुए, तो उनका वरदान मांगो। उनका आपकी कृपा से मुझे कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि मैं जान गया हूं संसार झूठा है, पर प्रभु मैं आपकी माया को देखना चाहता हूं, ये है क्या? तो भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान की मुस्कुराहट से माया का प्रादुर्भाव है। जहां सृष्टि का प्रकट होने की वार्ता है, तो भगवान की मुस्कुराहट से माया का प्रादुर्भाव, माया शक्ति का प्रादुर्भाव। अलग अलग अंगों से भगवान की शक्तियां प्रकट होती ना, तो मुस्कुराहट से माया का प्रादुर्भाव, अंतर ध्यान हो गए। जो ही अंतर ध्यान हुए सो देखा कि समुद्र चारों तरफ से उफान करके 1 सेकंड में पूरा आश्रम डूब गया, और वो जल के थपेड़ों में, और न जाने कितने वर्ष जल के थपेड़ों में से त्राहिमाम मच गया। हे भगवान रक्षा करो। तो देखा एक वट वृक्ष, उसमें एक पत्ते में, एक दोने में बाल गोविंद अपने हाथ से अपने चरण का अंगूठा पकड़ करके पी रहे। करार विंदेन मुखार विंदम मुखार विंदेन विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। उस रूप को देखा तो उनको तसल्ली हुई, क्योंकि भगवान के भक्त थे। भगवान हंस दिए, फिर हाय से उनके मुख में चले गए, उनके पेट में गए तो देखा वही महाप्रलय चल रही। कितने कल्प तक घूमे, इसके बाद एकदम विकल हुए, कहा भगवान रक्षा करो। और जब विकल होकर के कहा रक्षा करो, आंख खोली तो देखे कुछ आसन में बैठे हैं, एक बूंद पानी नहीं। भगवान को पुकारा, भगवान प्रकट हुए, बोले प्रभु ये क्या था? पानी तो एक बूंद नहीं, हम महाप्रलय के जल में। बोले यही मेरी माया है। बोले प्रभु कभी जिंदगी में मत दिखाना हमारी हालत खराब माया का। और एक बात, एक दिन सुदामा जी दोस्त ही है ना, गले में हाथ डाले समुद्र स्नान के लिए गए। सुदामा जी ने कहा कन्हैया हमारी माया बड़ी विचित्र, क्या है यार माया, हमको माया दिखाओ। बोले चलो पहले समुद्र स्नान कर लेते। फिर जो इस समुद्र में डुबकी मारी, तो सुदामा जी एक राज्य में पहुंच गए। वहां देखा तो स्वयंवर हो रहा था, जबरदस्ती सुदामा जी का ब्याह हो गया, बड़ी सुंदर राजकुमारी। अब इतना वैभव, सब कई लड़का बच्चा हो गए। इसके बाद वो रानी मर गई, और वहां का नियम था कि सती तो वहां था कि पति को पत्नी के साथ जलाया जाता है। अब सुदामा जी को बांध लिया गया कि अब सती जैसे होती है ऐसे पति को जलाया जाएगा। अब वो चिल्लाए, हे द्वारिकाधीश कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान ने ऐसे उठाया, बोले यार बड़ी लंबी डुबकी मार गए। बोले प्रभु यह ब्याह हो गया, लड़का बच्चा हो गए सब। बोले ये प्रभु, बोले यही तो बात कुछ नहीं, पूरा नगर हो गया, विवाह हो गया, लड़का बच्चा हो गए, और सब कहानी बन गई। और कुछ नहीं, केवल डुबकी मारे थे, कुछ नहीं, केवल आसन में बैठे थे, महाप्रलय का दर्शन कर लिया। मार्कंडेय ऋषि ने पढ़ के देख ले, कुछ नहीं भाई, यही खेल, यही बात समझ। न हम न तुम, दफ्तर गुम, हम न तुम, कुछ नहीं है, ये स्वप्न चल रहा है। और जब जगोगे तो तुम ही तुम होगे, हम नहीं होंगे। हम भी तुम हैं और तुम भी हम हो। बस ये रात से। अब चूंकि बच्चा बहुत अच्छा प्रश्न किए, इसलिए खोल करके तुम्हें कुछ नहीं है। अब उसी को 3 प्रकार से हम जानना चाहते हैं, ज्ञान योग के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा। तो फिर उसकी अलग अलग पद्धतियां हैं, लेकिन जब जानकारी पक्की होगी तो एक ही होगी। जैसे ज्ञानी जानता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, और भक्त जानता है तो वासुदेवासुरमिति, मेरा इष्ट ही सब कुछ है। और ऐसे योगी देखता है तो सर्वत्र परमात्मा ही है। यही अनुभव सबको आखिरी में यही अनुभव होता है कि एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये सबको अनुभव होता है। भक्त को अनुभव होता है ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रहे एक रहे हो। एक ही पे आकर के तो एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। ये स्वप्न है, दीर्घ स्वप्न है। अगर इसको जान जाए तो फिर सब कुछ बात बन गई। जानने के लिए हमें मानवदेह मिला, संत समागम मिला है, बहुत अच्छा है। हम इसलिए प्रसन्न है कि नवयुवक होकर आप अध्यात्म दर्शन की तरफ बढ़ रहे हो। भगवान बुद्धि शुद्ध करें और आगे बढ़ो, इसका लाभ लो। मनुष्य जीवन का लाभ यही, नहीं तो नवीन अवस्था में विषयों में लोग भ्रमित होकर अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। और कुछ नहीं, केवल डुबकी मारे थे, कुछ नहीं, केवल आसन में बैठे थे, महाप्रलय का दर्शन कर लिया। मार्कंडेय ऋषि ने पढ़ के देख ले, कुछ नहीं भाई, यही खेल, यही बात समझ। न हम न तुम, दफ्तर गुम,
हम न तुम कुछ नहीं है, ये स्वप्न चल रहा है, और जब जगोगे तो तुम ही तुम होगे, हम नहीं होंगे। हम भी तुम हैं और तुम भी हम हो। बस ये रात से, अब चूंकि बच्चा भगवान को जिस भाव से भजा जाता है उसी भाव से भगवान। हाँ, एक अयोध्या में, उनका भी नाम नहीं याद है, बहुत बड़े विद्वान थे, तो सिया जी को अपनी बहू मानते थे, राम जी को लाला। तो जब वो जाते तो पुजारी से कहते कि बहू वाला दरवाजा थोड़ा सा पर्दा कर दो। तो एक दिन नए पुजारी थे, तो उन्होंने पर्दा नहीं किया, तो दरवाजा फटाक से अपने आप ऐसे हो गया, फटाक। तो उन्होंने कहा कैसे? बोले बहू है ना हमारी ऐसे। एक जाते थे तो राम जी को अपना शिष्य मानते थे, तो जब जाते तो नया माला लेके जाते हो, सामने पहनते हो, फिर कहते पहनाओ। तो ये विरोध किया बहुत भक्तों ने कि आप भगवान को अपना पहना, ठीक है आप कुछ भी मानो, लेकिन मंदिर में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो एक दिन लिए वैसे, बोले पहनाओ, जो पहना सो टूट के माला गिर गया। बोले और पहनाओ, फिर टूट के माला गिर गया। बोले पहन नहीं सकते क्योंकि हमारे शिष्य हैं, पहनेंगे तो हमारी प्रसादी। और फिर ऐसे करके दिया तो प्रभु धार। ये था माम प्रपद्यते तास्तते, भगवान को जैसे भाव से भजो, भगवान वैसे। तो अपने भाव से, उनको भगवान नहीं, मेरे लाला मेरे, बस यही बात ध्यान रख ली। अगर भगवान तब तो कांप जाओगे। अर्जुन कांप गए जब देखा भगवान का भगवत्ता स्वरूप विराट। भीम सिंह जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, मेरा प्रश्न कुछ अज्ञानियों जैसा ही है, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। गुरु जी, राम जी और माँ सीता जी का नाम अति प्रिय है। उधर श्री कृष्ण जी और माँ राधा जी के स्वरूप व नटखटता से विशेष प्रेम है। क्या मैं श्री राधे कृष्ण की प्रति मूर्ति को हृदय में रखकर सीताराम जी जब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हाँ कर सकते हो, बहुत सुंदर कर सकते हो। वो एक ही प्रभु हैं, लीला के लिए विविध रूप धारण करते, आप जप सकते हो, बहुत सुंदर है। आप जप, आप ऐसे श्रद्धा या भक्ति का एक आंसू ही सही, मैं उसे भी कबूल कर लेता हूँ। श्रद्धा में डूबे उस एक आंसू में मेरा सारा अस्तित्व सराबोर हो जाता है। भक्ति अथवा पश्चाताप का ये आंसू, चाहे लाखों पाप करने के बाद अंतिम क्षण में क्यों न बहाया गया हो, मैं उस अनुपम भेंट को भी स्वीकार कर लेता हूँ और मनुष्य के सारे पापों को उस आंसू से धोकर उसे नवजात शिशु की तरह निष्पाप कर देता हूँ, उसका कल्याण करता हूँ, उसे मुक्ति देता हूँ।